गाली आती मुझे। केवल एक ही चीज नहीं की, बल्कि आपके ऊपर जो है गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। आज आप बात थाने सही है। जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, जानबूझ के आपकी नापतोल गलत कर दी जाती है। आप घूस देने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। आप पूरी तरह से जो है 1947 से आज के दिन आप ज्यादा बड़े गुलाम हैं। हाँ, बात सही है। आप ये मैं बताइए। वैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का फैन हूँ, उनका टेलीग्राम वगैरह में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो है वो भाजपा के प्यादे हैं। वो जो है हमेशा एक ही बात कहते हैं, डरो सहमो और माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इससे हटके कोई दूसरी बात कहते हैं वो? नहीं, हिंदू के फेवर में काफी बात कहता है, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, काफी हिंदू के फेवर की, हमेशा हिंदू के फेवर की ही बात होती है। देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि हिंदू के फेवर की बात करके क्या भाजपा ने एक भी नियम कानून जो कांग्रेसों ने दुष्टतापूर्वक संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए थे, क्या एक भी नियम कानून भाजपा ने बदला? यदि नहीं बदला तो भाजपा को जो है ना क्यों बटन दबाया जाए उनके फेवर में? क्या भाजपा ने अच्छे लोगों को टिकट दिए? क्या भाजपा ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के 3 बार कहने के बावजूद भी अपराधियों को टिकट देने की जो है ना होड़ में वो सबसे आगे निकल गए? हाँ, आगे निकल गए। तो ये भी सुना मैंने। आपने ये नहीं देखा कि जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में इंडस्ट्रियलिस्ट के 25 लाख करोड़ माफ कर दिए। वहीं मध्य प्रदेश अकेले में पिछले 18 सालों में 18,000 किसान जो है ना खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए। हम कैसे भारत में जी रहे हैं? यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति अनोनिमस जो है बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन क्यों का प्रावधान क्यों बनाया गया? वो कितना घृणित दिमाग है जिसने ऐसा प्रावधान किया? ये बात कहते हैं ना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, क्यों नहीं कहते हैं? आप उनके पीछे देखिए कि उनके पीछे जो 2 प्यादे खड़े रहते हैं वो भाजपा के द्वारा दिए गए प्यादे हैं कि नहीं है? आप ये देखिए जहां पर वो भाषण देने जाते हैं वो सभी भाजपा की संस्थाएं हैं कि नहीं है? हो सकता है। नहीं, ये मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना। लेकिन मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, आपका बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप जो है अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, वो भी 68 साल के बाद, तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। अब जुड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप डरे सहमे घबराए उत्पीड़ित अपमानित शोषित व्यक्ति हैं और अब तक आप इतने थक चुके हैं कि आप जो है पर्दे के आगे आने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप डरे सहमे सदस्य के रूप में अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए। क्योंकि अपराध मुक्त भारत मिशन का जो सदस्य है वो सरदार भगत सिंह नहीं है जो फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा। अपराध मुक्त भारत मिशन का मिशन जो है ना का सदस्य जो है वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है जो कि अपनी दुर्गति को बचाने के लिए अपनी कनपटी पे गोली चला ले। तो क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है वो बेचारा डरा असहमा सताया घबराया अपमानित उत्पीड़ित व्यक्ति है। तो आप जो है, आपने क्या नाम बताया था? अरविंद पुंजे। तो अरविंद पुंजे जी, अब आपने आपको अब डरा सहमा घबराए सताया मानते हैं या निडर या निर्भीक? नहीं, निडर का ही सोचेंगे ना। तो निडर और निर्भीक हैं तो सदस्य के साथ साथ 2 संगोष्ठी प्रतिदिन करने का निर्णय ले लीजिए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। बोलिए ना। आपको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। क्राइम फ्री भारत मिशन का कहना है कि 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देंगे। गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। संगे असंगे और जो सिविल ऑफेंसेस का ढकोसला है एक बंद हो जाएगा। 5 सर्टेनिटी के तहत अपराध मुक्त भारत होगा जिसमें बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी और यदि आपने झूठी FIR दर्ज करा ली तो जेल में सड़ जाओगे। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संकलन संभव होगा जो आज की पुलिस की सोच और औकात ही नहीं है। उसे हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा। एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑटो क्रिएट होकर ऑटो अटैच हो जाएगा। चेन ऑफ सर्टिफिकेट भी, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट भी ऑटो जनरेट होकर ऑटो अटैच हो जाएगा।
इस प्रकार क्राइम फ्री भारत मिशन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए गए सभी एविडेंस इनफेलिबल हो जाएंगे। अच्छा। हर हालत में 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। अभी आप जो है छोटे से केस में बरसों बरस जो है ना अदालत के चक्कर लगाते हैं। अब जो है नए सिस्टम में आपको अदालत ही नहीं जाना होगा। क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको 3 दिन से 30 दिन में बिना कोर्ट जाए न्याय मिलना कंपलसरी है। अच्छा, आज आपको 30 वर्षों में भी न्याय नहीं मिलता है। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा टेक्नो इंजन क्रिएट किया है जिसका नाम डिजिटल चित्रगुप्त दिया है। उस डिजिटल चित्रगुप्त के पास जो है 2029 तक इतना डाटा होगा कि वो जो है अपराधी अपराध करने के लिए निकलेगा, अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छा। तो दिस इज कॉल्ड सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और क्राइम फ्री भारत ने एक फंडामेंटल राइट दिया है आपको, राइट टू प्राइवेसी। अच्छा। जैसे सभी राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ऐसे ही फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी विल नॉट बी एब्सोल्यूट। जैसे ही आप जो है अपराध करेंगे, आपका ये राइट जो है लुप्त हो जाएगा। फिर जो है जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है, तो उस अपराधी को अपना पेट पालने के लिए अपराध करने की जरूरत क्यों होना चाहिए। तो विद सर्टेनिटी से वो आपको रिहेबिलिटेट कर देगा। इस प्रक्रिया में इतनी धन की वर्षा की जा रही है कि आज तो आपके विरुद्ध कुछ होता है और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब नए सिस्टम में आपको जो है एफआईआर दर्ज कराने पर 5,000 से 1 करोड़ रुपए तक का पैसा उल्टा मिलेगा और अपनी रिपोर्ट करने के लिए थाना जाना नहीं होगा। ऐसे ही जो है जो गवाही देगा उसे भी 5,000 से 1 करोड़ के बीच में, जो साइंटिफिक और फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे करने में मदद करेगा उसे भी 5,000 से लेके 1 करोड़, जज को भी 5,000 से लेके 1 करोड़, पुलिस को भी 5,000 से 1 करोड़ और वकील दोनों ही, डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी 5,000 से 1 करोड़। और जो धन ऐसा बांटा जा रहा है इसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल कर लिया जाएगा। इससे इतनी धन की वर्षा होगी कि आज भारत सरकार जितना भी पैसा कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा। क्राइम फ्री भारत का कहना है कि पेपर करेंसी मुक्त हो जाएंगे आप और साइबर क्राइम करना संभव नहीं होगा। पेपर करेंसी मुक्त होते ही भ्रष्टाचार करना किसी की औकात नहीं रहेगी। ठीक है, हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन?